हेलो जय हिंद गाइस। हेलो गाइस, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइस, एनटीपीसी का क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है और आज हम करेंगे एप्टीट्यूड का लेक्चर 4, जिसमें हम करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके पुराने 3 लेक्चर्स हमारे अपलोड हो चुके हैं, आप जाके हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के लेक्चर्स भी डेली एक अपलोड हो जाता है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राकृत संख्या कौन सी है। तो गाइज, अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से प्राकृत संख्या की, तो गाइज वो सभी संख्याएं, शून्य को छोड़कर वो सभी संख्याएं जो सामान्य गिनती में प्रयुक्त होती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो गाइज 2/3 जो है ये सामान्य गिनती में प्रयोग नहीं होता है, तो ये हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। बात करते हैं अगर 34.5 की, तो ये भी हमारी प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि ये भी सामान्य गिनती में प्रयोग नहीं होती है। सामान्य गिनती में जो इनमें प्रयोग होती है वो कौन सी संख्या है गाइज, वो है शून्य और 6। लेकिन शून्य एक पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृत संख्या, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। 6 जो है हमारा वो एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। ये नहीं है, कभी आप ये समझ लें 6 जो है वो हमारा एक प्राकृत संख्या है। इसके अलावा ये एक पूर्ण संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, और ये गाइस मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो सभी संख्याएं जो सामान्य गिनती में प्रयुक्त होती है लेकिन शून्य के अलावा, वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है गाइज, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संख्या में से अपरिमेय संख्या छांटिए। गाइज वो सभी संख्याएं जो पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं वो सभी अपरिमेय कहलाती हैं, और वो सभी संख्याएं जो परिमेय होती हैं वो पी वाई क्यू के रूप में मतलब परिभाषित की जा सकती हैं। तो बात करते हैं -32 की। तो गाइज हम इसे लिख सकते हैं -32/1। ये परिमेय संख्या के रूप में हो सकता है, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बात करें √64 की, तो 64 का वर्गमूल होता है हमारा 8। इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 8, और इसको हम लिख सकते हैं 8 या 8/1, यानी p/q के रूप में ये भी हो सकता है। गाइज आप सोचिए 1 कहाँ से आया, तो जिसके वर्गमूल, जिसके हर में कुछ नहीं होता है उसके हर में 1 होता है, ठीक है। ये एक सिंपल सा रूल है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2.14 की, तो गाइज 2.14 की अगर हम बात करें तो ये भी सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है कि इसमें भी हम इसे भी पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसे भी किसी ना किसी चीज से नीचे से डिवाइड किया जाएगा, तभी ये बार का निशान आएगा जिसमें कंटिन्यूसली डिवाइडेशन का मतलब दिखाया गया है। तो ये भी पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन जो नहीं किया जा सकता है वो है √3। √3 को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो गाइज मैंने आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताया था, जो एक और स्वयं के अलावा बाकी किसी से ना कटे वो एक अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। हमें इसमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से ही कटती है, बाकी उसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो गाइज बात करते हैं पहली संख्या की, 93। तो गाइज अगर हम देखें ये 2 से नहीं कटती है, लेकिन अगर देखें हम 3 से, तो 3 3 और 3 एकम 3, यानी 31 और 3 दोनों से कटती है। तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि ये हमारी भाज्य संख्या है। ओके, बात करते हैं इसकी। ये भी 2 से नहीं कटता है। अगर हम चेक करें 3 से, तो 5 और 1 6, यानी कि ये भी 3 से कटता है। मैंने आपको 3 से डिवाइडेशन का रूल बताया था कि उनकी अंकों को आपस में जोड़ते हैं और 3 से डिवाइड करके देख लें। तो गाइज ये भी हमारा 3 से कटता है, तो ये भी हमारी भाज्य संख्या है। बात करें अगर 69 की, तो गाइज 69 भी हमारा एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये भी 3 से और 23 दोनों से डिवाइड होता है। बात करें 97 की, तो ये हमारी एक अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये इसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 57। उसके अलावा कोई गुणनखंड इसका नहीं है, ठीक है गाइज। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज कि 38692 में 6 का स्थानीय मान कौन सा होगा। तो गाइज मैंने आपको स्थानीय मान निकालने का तरीका बताया था, बहुत सिंपल। आप लिखिए 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ 6 की जगह लिखिए 1। उसके अलावा जितने दाई साइड में जो भी अंक है उतने लगा दीजिए 0, तो ये हो जाएगा 600, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। 6 का स्थानीय मान जाएगा 600, ठीक है। उसके अलावा गाइज अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्णांक संख्या कौन सी है, ठीक है। तो गाइज पूर्णांक और प्राकृत में आप ये समझ लीजिए कि पूर्णांक संख्याएं माइनस भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकती हैं, प्लस भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन प्राकृत संख्याएं जो है वो पॉजिटिव संख्याएं हैं, और वो 0 नहीं हो सकती हैं। वो संख्याएं हैं जो निश्चित मतलब नियमित रूप में प्रयोग होती हैं रेगुलरली। तो गाइज अगर हम इसकी बात करें 1 × 1/3 ये लिखा हुआ है, ये इसको हम 4/3 भी लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। तो एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है।
बात करें अगर पाई की, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं अगर इसकी हम वैल्यू 22/7 नहीं लिख सकते। गाइज ये भी एक हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है ये भी हमारी पूर्णांक नहीं है, लेकिन गाइज ये जो है ये हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक है। -31 हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो गाइज ये हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं गाइज हमारे अगले क्वेश्चन पे। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो गाइज हमने कल प्राकृतिक संख्याओं का आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो उसकी वैल्यू हो जाती है n+1/2। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप ये लगा के निकाल सकते हैं। अगर इसमें 5 प्राकृतिक संख्याओं की निकालनी है तो n की वैल्यू 5 रख दीजिए, 10 की निकालनी है, जितनी की निकालनी है आप उतनी रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम रख देंगे n की वैल्यू 35 × 36/2 हो जाएगा। 35 और 1 36, ये 35, यहाँ पे 35 और 1 36 हो जाएगा और बटे 2, तो ये यहाँ से ये कटेगा 18 बार। तो 18 की आप 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 × 5 = 90, 18 × 3 = 54, 54 और 6 कितना हो गया 63। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन जो हमारा सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो गाइज मैंने 11 से विभाजित होने के लिए आपको एक रूल बताया था कि जो भी संख्याएं आपके पास हैं उनमें आप इकाई की तरफ से 1 2 3 4 लिख लीजिए, उसके अलावा सब, उसके बाद सम को एक साइड में करके जोड़ लीजिए और विषम को एक साइड में करके जोड़ लीजिए। जो ज्यादा आए उसमें से कम वाले को घटा दीजिए, जो ज्यादा आए सम वालों को जोड़ के एक तरफ रखिए, विषम वालों को जोड़ के एक तरफ रखिए, सम स्थानों पर जो है उनको जोड़कर एक तरफ रखिए और विषम स्थानों पर जो है उनको जोड़कर एक तरफ रखिए। और उसके बाद जो भी ज्यादा है सम स्थान वाले या विषम स्थान वाले उसमें से कम को घटा दीजिए। जो वैल्यू हमारी आई अगर वो 0 या फिर 11 से विभक्त होने वाली वैल्यू है तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो करके देखते हैं। छोटी संख्या है, वैसे आप 11 से ऐसे भी चेक कर सकते थे, बट मैं आपको रूल के हिसाब से चेक करके बता देता हूँ। यहाँ से लिखिए 1 2 3 4 5। गाइस अगर हम बात करें पहली संख्या की, तो पहली संख्या में जो सम स्थान है, सम स्थानों पर क्या है 2 और 4, 2 और 4 पे क्या है 3 और 9। तो गाइस 3 + 9 हो जाएगा। इसमें से हम माइनस कर दें, पहले स्थान पे क्या है 5, प्लस तीसरे स्थान पे क्या है 6, प्लस इस स्थान पे क्या है गाइस, इस स्थान पे 1। ठीक है, तो 3 और 9 12, 12 माइनस 5 और 6 11 और 1 12 = 0। ये हमारी कितनी वैल्यू आ गई 0, यानी कि ये ही 11 से पूर्णतः विभक्त है जो हमारा ऑप्शन ए है। हमें बाकी ऑप्शन को चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके गाइस, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, वैसे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संख्या 51840 किससे भाज्य होगी। तो गाइज अगर हम बात करें कि संख्या 51840 किससे भाज्य होगी, हमें इन्हें ऑप्शन सेट के थ्रू चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है 2 से। तो गाइज 2 से ऑप्शन के लिए चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके इकाई के अंक में या तो 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो, तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी ये संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था आपको 3 से चेक करने का। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करना था, इसके सभी अंकों को जोड़िए, 5 और 1 6 और 8 14 और 4 18 और 0 और 18। उसे करिए 3 से डिवाइड। अगर वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है योग, तो इसका मतलब वो वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। तो गाइज 5 और 1 6 8 14 और 4 18 और 0 18, तो 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से 6 और डिवाइड जा रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 से भी डिवाइड है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था ऑप्शन जो 4 थर्ड दे रखा है कि 4 से डिवाइड होने का। तो गाइस 4 से डिवाइड होने के लिए मैंने बताया था कि लास्ट के 2 अंकों को चेक कीजिए, उसमें 4 से भाग कीजिए, देखिए 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है क्या। तो गाइस अगर हम करके देखें तो ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 2 अंक 40 40 4 से 10 बार डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन होगा ये 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी से डिवाइड है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, थोड़ी तबीयत नासाज सी है बट आपके लिए डेली वीडियोस लेके आता हूँ। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है गाइज, जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है कि संख्या दी हुई है 728451, इसमें दोनों 8 की वैल्यू के स्थानीय मानों के अंतर निकालने हैं। तो गाइज स्थानीय मानों का मैंने आपको बताया था, जो ये दहाई वाला 8 है, तो गाइज इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, लिखिए 8 गुणा में 10, एक 8 की जगह और इकाई इधर की साइड में है 1 अंक, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 80। बात करें अगर इसकी, तो इसमें लिखिए 8 इंटू, इसकी जगह लिखिए 1, लास्ट में 4 अंक हैं 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा
सॉरी 4 लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो 80,000 हो जाएगा। गाइस 80,000 में से आप घटाएंगे 80, क्योंकि हमें अंतर निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0, यहाँ पे हो जाएगा ये 2, ये 9, ये 9 और ये 7। हासिल लेना आपको आता है, ये घटाना आपको आता है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 79920। ओके, तो गाइस इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो है यूनिट डिजिट पे बेस्ड। गाइस हमारे यूनिट डिजिट पे हमने आपको कई कॉन्सेप्ट बताए थे, उसमें से ही एक कॉन्सेप्ट ये है। हमारा क्वेश्चन है कि संख्या 2787 में एक की पावर 105 है, उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। तो गाइस अगर हम बात करें 2787 की पावर 105 में यूनिट डिजिट, तो गाइस इस पूरी संख्या को लेने के बजाय हम ले सकते हैं 7 टू द पावर 105, जैसा हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो गाइस इसे हम जो इसकी पावर दे रखी है इसे करके देखेंगे। 4 से डिवाइड किए कितनी बार डिवाइड हो रहा है, तो गाइस अगर हम इसे 4 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, तो ये 26 बार तो पूरा गया और उसके बाद 1 बच जाएगा, क्योंकि 104 बार तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 1 बच जाएगा, यानी 7 की पावर 1। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 7 की पावर 1 की वैल्यू कितनी है 7, तो हमारी यूनिट डिजिट आ गई 7। ओके गाइस, तो हमारे 7 करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन गाइस है यूनिट डिजिट का ही क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप क्या करिए, यूनिट डिजिट के सारे ले लीजिए। 4 टू द पावर 61 प्लस 8 टू द पावर 49 माइनस 6 टू द पावर 10। अब हमें निकालनी है इसमें यूनिट डिजिट की वैल्यू। तो गाइस इसे डिवाइड कीजिए आप 4 से, इसे डिवाइड कीजिए 4 से, और गाइस 6 का मैंने आपको बताया था कि 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर में कुछ भी आए इनकी यूनिट डिजिट सेम ही रहती है, यानी 6 ही रहती है। ओके, तो गाइस इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 15 बार पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और 1 बच जाएगा, यानी 4 की पावर 1 बच जाएगा। 15 बार पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ये क्या कॉन्सेप्ट आप जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। प्लस 8, ये भी 48 बार पूरी तरह से चला जाएगा, लेकिन क्या होगा कि 48 पूरी तरह कट जाएगा, 1 बचेगा 8 टू द पावर 1 माइनस इसका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होती है, तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। तो 4 की पावर 1 इक्वल्स टू 4, 8 की पावर 1 इक्वल्स टू 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 6 आंसर। ठीक है गाइस, तो हमारा ऑप्शन ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 6। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है 263 की पावर 263 की पावर 211 है इंटू 289 की पावर 417 और 5895 की पावर 33 है। इसमें हमें यूनिट डिजिट पता करना है। तो गाइज हम ले लेते हैं इसकी यूनिट डिजिट्स को। 3 की पावर 211 प्लस 9 की पावर 417 इंटू, सॉरी ये प्लस नहीं है इंटू है, प्लस 5। गाइज मैंने आपको बताया था 0, 1, 5, 6 में कभी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती है, तो इसकी पावर लेने या ना लेने की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात करते हैं, इसे हम डिवाइड करते हैं 4 से, ये कितनी बार डिवाइड होगा। तो गाइज ये 4 पंजे 20 और बचा आगे 11, तो 4 3 12, 4 दूनी 8 प्लस 3। गाइज ठीक है, प्लस की 3 पावर बची अलग, क्योंकि 4 3 तो 12 हो रहे हैं, ये हमारे पास 11 है, तो प्लस 3 बचेगा। इसी तरह गाइज हम इसे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा डिवाइड होगा, प्लस में पावर बचेगी 1, 4 1 4 और 4 चौक 16, तो 17 है हमारे पास, तो प्लस में 1 बचेगी। यानी अगर हम बात करें तो हमारे पास बच रही है 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 333। गाइज हम 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पावर का मतलब है मल्टीप्लाई उतनी बार, तो 3 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से इंटू 5 से। सबसे बेहतर तरीका एक और है, आप ये देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे एक सम संख्या आ रही है। 5 और सम संख्या जहाँ पे आती है वहाँ पे क्या हो जाती है वैल्यू यूनिट डिजिट की 0, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या हो गया 0। ये क्या कॉन्सेप्ट आप जाके कल के लेक्चर में देख सकते हैं, कल के लेक्चर में मैंने अच्छे से एलेबोरेट करके ये आपको समझाया हुआ है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो गाइस अगर हमें निकालना है कि 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो वो होती हैं, आप लीजिए 6 अंक की कौन सी सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 6 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होगी गाइस वो होगी 1 के आगे आप लगाइए 5 0, तो वो आपकी हो जाएगी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। उसके बाद आप देखिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 5 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 1 के आप लगाइए आगे 4 0, ये हो जाएगी 5 अंक की सबसे छोटी, हो जाएगी 6 अंक की सबसे छोटी। तो गाइस इसमें से आप घटा दीजिए, आपके पास कुल संख्याएं आ जाएंगी जो होंगी 90,000। गाइस ये क्या कंडीशन है, ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब आप कभी संख्याएं काउंट करने जाएंगे तो आपको ये भी काउंट करना होगा उसमें, और बात करते हैं 9999, ये भी काउंट करना होगा।
अगर आप इसमें से इसे घटा के वैल्यू निकालते तो गाइज एक संख्या हमारी लॉस्ट हो जाती, जो या तो ये हो जाती या ये लॉस्ट हो जाती। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा संख्या हम उसमें प्लस करके लिखते हैं, उसकी बजाय हमने 6 अंकों की सबसे छोटी में से 5 अंकों की सबसे छोटी घटा दी, क्योंकि 9999 के बाद सीधी जो अगली वैल्यू आती है वो ये आती है, और सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की हमारे पास हमें दी हुई है, यानी कि हमने जो लिखी है 10,000। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसे कल फिर समझा दूंगा। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है 4456 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो गाइज 4456 में छोटी से छोटी संख्या जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो गाइज 6 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या 6 से कब डिवाइड होगी, जब वो 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो, दोनों से डिवाइड हो। 2 से और 3 से डिवाइड होगी तो कोई भी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब चेक करते हैं कि क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है। तो गाइज इसके जो इकाई में है, इसके इकाई में सम अंक है, यानी कि 6 है। हमने बताया था या तो 0 हो या फिर कोई सम अंक हो, तो वो 6 से मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो गाइज ये 2 से तो डिवाइड है। अब चेक करते हैं 3 से डिवाइडेशन का रूल। तो 4 4 8, 8 और 5 13, 13 और 6 कितना हुआ, 13 और 6 हुआ 19। ठीक है, 4 4 8 5 13 6 19, ये हो रही है वैल्यू 19। 19 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है। जो सबसे पास में होता है डिवाइड वो क्या होता है, या तो होता है 18 या फिर होता है 21। गाइज 18 में जोड़ने के लिए हमें घटाना होगा 1। 18 करने के लिए यहाँ पे हमने रखनी होगी इकाई में वैल्यू 5। ठीक है, लेकिन अगर हम इस वैल्यू को 5 कर दें तो ये 2 से डिवाइड नहीं रहेगा। अगर हम बात करते हैं 21 की, तो हमें यहाँ पे 2 वैल्यू जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारा 19 आ रहा है और हमें 21 करना है। तो 6 में 2 जोड़नी पड़ेगी, ये हो जाएगा 8। जो 8 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और फिर 8 5 13 4 17 4 21, ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो सबसे छोटी छोटी संख्या होगी वो संख्या होगी 2, जो हम इसमें जोड़ने पे कर सकते हैं। वैसे भी इसमें जोड़ने का दिया हुआ है, घटाने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चन उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। गाइज इस क्वेश्चन में एक आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। ये क्वेश्चन है 63027 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या के अंतर क्या होगा। गाइज ये क्वेश्चन के 2 तरह से पहलू हो सकते हैं। एक पहलू हो सकता है कि हमें निकालनी है सबसे बड़ी संख्या, हम लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7 6। बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करिए कि सबसे बड़े अंक से शुरुआत कीजिए और सबसे छोटे को लास्ट में डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से करिए 7 6, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 0। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होगी जो हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है इन अंकों के लिए। अब बात करेंगे छोटी से छोटी अंक संख्या की, तो गाइज छोटी से छोटी संख्या हो सकती है 0 2 3 6 7। लेकिन गाइज ये हो जाएगी हमारी 4 अंकों की। और कई बार क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में 5 अंकों की ही संख्या मान के चलता है, यानी इस 0 को आप इस 2 की जगह प्लेस कीजिए और इस 2 को आप इस 0 की जगह प्लेस कीजिए। ठीक है, तो आपकी 5 अंकों की अगर हम सबसे छोटी से छोटी संख्या इन अंकों की देखें, क्योंकि गाइज 0 अगर आपने यहाँ लगा दिया तो ये संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। 0 की शुरुआत में कोई वैल्यू नहीं होती है, और हमें इन अंकों को मिला के ही बनानी है, सारे अंक मिला के बनानी है संख्या। तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या होगी 20367 होगी, 20367। आप इसमें से घटा दीजिए, जो आपकी वैल्यू होगी वो हमारा अंतर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इसमें अब कुछ नहीं है, आप घटा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 4095 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। गाइस ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। एक बात बताइए, विषम संख्याओं में कौन सी संख्याएं आती हैं, वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे गाइस हम देखें तो 1, और देखें तो 3, उसके बाद देखें तो 5, उसके बाद देखें तो 7। यानी ये देखिए, ये इससे 2 ज़्यादा है, ये इससे 2 ज़्यादा है, ये इससे 2 ज़्यादा है। यानी अगर हम कहें कि एक विषम संख्या हमारे पास n है, तो दूसरी विषम संख्या हमारे पास क्या होगी, इससे 2 ज़्यादा होगी, यानी कि n+2 होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें दिया हुआ है 2 क्रमागत विषम संख्याओं, यानी कि n गुणा n+2 बराबर 4095। गाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल इससे सोल्व हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस आपको क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप चेक कीजिए इसके ऑप्शंस को, क्योंकि सबसे बेटर होता है जब आप क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने लगे तो आप ऑप्शन चेक कर लें। दिया हुआ है बड़ी संख्या के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यानी 61 अगर बड़ी संख्या है। गाइस 61 अगर आपके पास बड़ी संख्या है, तो आपके पास जो उससे छोटी संख्या होगी वो होगी 59। ठीक है, क्योंकि 2 घटा के ही तो छोटी संख्या आएगी। अगर बड़ी संख्या 2 जोड़ने पे आ रही है तो छोटी संख्या 2 घटाने पे आएगी। लेकिन आप देखिए इनके गुणनफल के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, गुणनफल के लास्ट में लिखा हुआ है 5। ठीक है, 5 कब आता है गाइज, जब 5 की किसी से मल्टीप्लाई होगी, 5 की 1 से मल्टीप्लाई हो, 3 से मल्टीप्लाई हो, 5 से मल्टीप्लाई हो, 7 से हो, 9 से हो, तभी तो ये आएगा। अगर इसमें हम चेक करें तो इसमें 9 की मल्टीप्लाई हो रही है 1 से, और हमारा इकाई का अंक प्राप्त हो रहा है 9।
तो हमारी जो वैल्यू, ये जो ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा है कि 6 3। गाइस अगर हमारे पास 6 3 बड़ी संख्या है तो हमारे पास छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या इसमें से 2 घटा देंगे 61 हो जाएगी। लेकिन इसका इकाई अंक गाइस हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम देखें तो इकाई अंक 3 आ रहा है, लेकिन हमारे पास गुणनफल में क्या दे रखा है 4095। ठीक है, तो गाइस 4095 तो हमारे 5 तो हमारे पास नहीं आ रहा है, ये तो 3 आ रहा है, यानी जो हमारा ये वाला ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। बात करते हैं गाइस ऑप्शन 3 की। हमें केवल ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका गुणनफल वाकई में इतना आ रहा है। तो आप देखिए 57 बड़ी संख्या होगी, तो गाइस छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, इसमें से 2 घटा देंगे 5 हो जाएगी, क्योंकि गाइस बड़ी संख्या दे रखी है और हमें छोटी संख्या -2 हो जाएगी। अगर इससे बड़ी संख्या निकालने को बोला होता तो +2 कर देते 59 हो जाती। ठीक है, अब आप इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि इसका इकाई अंक वाकई में 5 ही आने वाला है। 5 7 35, 5 5 25, 25 और 3 कितना हुआ 28। और बात करें तो ये भी 5 8 2, ये बहुत सिंपल गुणा है, आप ये मत सोचिएगा ये कहाँ से हो गया। 8 5 13, 2 और 8 10 और 1 11 और गाइस इसकी वैल्यू है 3135, लेकिन हमारा गुणनफल की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 4095। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका गुणनफल तो 3135 आ रहा है। ठीक है, यानी हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ये, हमारा ये भी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस कि 2 अंकीय संख्या के अंकों को बदलने पर बनी संख्या और मूल अंक संख्या में 9 का अंतर है, संख्या के अंकों में अंतर क्या होगा। ठीक है गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपके बस समझिए। गाइस मैंने आपको बताया था, लेट सपोज, अगर हम सपोज करें कि हमारा जो दहाई का अंक है वो है x और इकाई का अंक है वो है y। ठीक है, तो गाइस जो दहाई का अंक होता है उसमें हम जब संख्या बनाते हैं तो कैसे करते हैं, दहाई के अंक में जोड़ देते हैं हम 10 से गुणा करके जोड़ते हैं, सैकड़े में 100 से गुणा करके जोड़ते हैं, हजार में 1000 से गुणा करके जोड़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है, जो सेकंड वीडियो थी कि कैसे हो। तो हमारी अगर हम इससे संख्या बनाए तो क्या आ जाएगी 10x + y। जैसे आप बताइए किसी संख्या के अगर दहाई का अंक 2 दिया हुआ है और इकाई का अंक 1 दिया हुआ है तो आप कैसे लिखेंगे, उसे 21 लिखेंगे ना। तो यानी 2 × 10 + 1 ही तो 21 लिखा आपने, 2 × 10 + 1 ही तो लिखा। अब इसमें है कि संख्या के अंकों को बदलने पर बनी संख्या। ठीक है गाइस, संख्या के हमने अंक बदल दिए, यानी x की बजाय हमने रख दिया y और y की जगह रख दिया हमने x, यानी कि बदलने पे अगर हम बात करें तो गाइस बदलने पे हो जाएगा 10y + x। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें बदलने पे क्या हुआ 10y + x। अब हमें दिया हुआ है कि अंतर क्या आ रहा है, तो अंतर आ रहा है 9, हम इसे इसमें से घटा देंगे। गाइस इसमें देखिए ये y है, ये 10y है, y में से 10y घटेगा तो ये आ जाएगा 9y माइनस का। ठीक है, इसी तरह से 10x में से x घटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9। अगर हम बात करें सब तरफ 9 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास x - y = क्या आ जाएगा 1। और गाइज हमें ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, हमें क्या पूछा हुआ है कि संख्या के अंकों में अंतर क्या होगा। संख्या के अंकों में ही तो अंतर आ रहा है, एक संख्या का अंक है x, एक संख्या का अंक है x, एक है y, तो गाइज इसमें अंतर कितना आ रहा है 1, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब बात करते हैं गाइज हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक द्विअंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, यानी हमें दे रखा है कि कोई 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों का योग कितना है 9। यानी अगर हम बात करें कि किसी संख्या के दहाई का अंक है x और इकाई का अंक है y, लेकिन हमें बताना है कि इनके जो अंक हैं इन अंकों का योग कितना है 9, x + y = है 9। ठीक है, और अगर हम इसमें 9 और जोड़ दें, हमारी जो संख्या है उसमें 9 जोड़ दें तो हमारी संख्या पलट जाती है, तो हमारी एक समीकरण हो जाएगी ये। अब मान लीजिए हमने संख्या है 10x + y, क्योंकि दहाई का अंक था, अगर हम इसमें 9 जोड़ दे रहे हैं तो हमारी जो संख्या के अंक हैं वो पलट जाते हैं, यानी कि 10y + x हो जाती है वैल्यू। ठीक है, ये इधर प्लस में है, इधर आप ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 को आप इधर ही रहने दीजिए, लिखिए, या 9 को आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसे इधर ले आइए, 10x - x - 10y + y = -9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 9x - 9y = -9। गाइज -9 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इधर -9 आ रहा है, तो आपके पास हो जाएगा y - x, क्योंकि इधर y प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा जब -9 से डिवाइड करेंगे, इक्वल्स टू आएगा 9, और x यानी y + x, प्लस में तो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा 9। आप इसको चेंज करिए, x से x कट गया, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 2y बराबर आया हमारे पास 18, यानी कि हमारे पास y कितना आया, वही आया हमारे पास 9। ठीक है गाइज, y हमारे पास कितना आया 9। शायद हमारी कहीं पे प्रॉब्लम हो गई इस क्वेश्चन में, हाँ ओके।
आ गई गाइस समझ में? क्या हुआ है, हमने जब -9 से डिवाइड किया है तो गाइस ये इधर के 9 तो काट दिए हमने, लेकिन इधर का 9 नहीं काटा है। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1। 2y बराबर 9 नहीं बल्कि 2y बराबर 10 आएगा, मतलब 2y बराबर 18 नहीं, 2y बराबर 10 आएगा। y की वैल्यू आएगी 5। सॉरी गाइस, आप समझ जाइए। और x की वैल्यू आएगी 9 में से हम 5 घटाएंगे तो आएगी वैल्यू 4। ओके, वीडियो कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को कि हमने ये जो 9 था, 9 को दोनों तरफ से डिवाइड करने की बजाय एक तरफ से डिवाइड कर दिया था और इधर का 1 रहने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्रमागत 6 विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है। इन 6 संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है गाइस, क्रमागत 6 विषम संख्या है। अगर हम बात करें क्रमागत 6 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो गाइस मैंने अभी आपको समझाया था। एक होगी n, हम बात करें इसमें दे रखा है का योग, तो हम अभी से जोड़ते चले जाते हैं। n+2 होगी एक संख्या, प्लस n+4 होगी एक संख्या, प्लस n+6 होगी एक संख्या, प्लस n+8 होगी एक संख्या। कितनी होगी? 1 2 3 4 5, प्लस n+10 होगी एक संख्या। गाइस इनका योग दे रखा है और क्या लिखा है कि सबसे बड़ी जो संख्या है उसके 2 गुने से 38 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? ये, यानी कि अगर हम बात करें इसके 2 गुने से 2n+10 प्लस 38 अधिक है प्लस 38। ठीक है गाइज, आप देख सकते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि क्रमागत 6 विषम संख्याओं का योग, हमने क्रमागत 6 विषम संख्याएं लिखी, उनका योग लिखा और वो लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है। ठीक है, और हमें इनका योग ही निकालना है कि इनका योग क्या होगा। गाइज इधर जोड़िए, एक n ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक रहा। कितने n हो गए टोटल? इधर की साइड में, इधर की साइड में हो गए 6n। 1 2 3 4 5 6, 6n हो गए। अब जोड़िए इन संख्याओं को, क्योंकि संख्याएं संख्याओं में ही जुड़ेंगे। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। तो 6n+30, सॉरी 10 नहीं 30, इक्वल्स टू, गुणा करिए इस ब्रैकेट के अंदर में, n में भी होगी और 10 में भी होगी, इक्वल्स टू 2n+20 + 38। ठीक है गाइज, अब आप इसे लेकर आइए इधर, ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, इसे लेके जाइए आप इधर, यानी 4n इक्वल्स टू 20 और 38 कितना होता है गाइज? 58 - 30 इक्वल्स टू क्या होगा? तो गाइज ये है हमारी वैल्यू 28। n इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास? n इक्वल्स टू आया हमारे पास 28/4 = 7। ठीक है, कभी आप समझिए कि 7 कहाँ से आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये कह रहे हैं कि इन 6 संख्याओं का योग क्या होगा। गाइज अगर हम बात करें इन 6 संख्याओं का योग, एक साइड में क्या आया था? तो एक साइड में योग आया था 6n+30 संख्याओं का योग बराबर 6n+30। उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो गाइज 6 × 7 + 30 तो कितना हो गया? 42 और 30 कितना हुआ? 42 + 30 इक्वल्स टू 72। गाइज हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 72। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी गाइज हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। आपके लिए जल्दी हम लाइव क्लासेस भी लेने आने वाले हैं। और गाइज 50 डेज में हम एनटीपीसी का क्रैश कोर्स कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे एनटीपीसी के। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ रहे।